सीबीएसई 10th और 12th के बच्चों ने आंसर बुक की फोटोकॉपी के लिए अपनी पेमेंट कंप्लीट कर दी है, फॉर्म अच्छे तरीके से फिल कर दिया है, लेकिन समस्या ये आ रही है कि बच्चों को अभी तक आंसर बुक की फोटोकॉपी नहीं मिली है। तो क्या ये सीबीएसई का एक और स्कैम है? क्या सीबीएसई यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर रही है? तो आज की वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। देखिए, मुझे पता है काफ़ी बच्चे परेशान हैं, काफ़ी बच्चों के ये बात कमेंट्स आ रहे थे कि हमने भैया पेमेंट भी कर दी, हमने फॉर्म फिल भी कर दिया और कुछ बच्चा भी करेंगे, लेकिन क्या हो रहा है उनके साथ, उनकी जो आंसर बुक की फोटोकॉपी है वो अभी तक उनके पास नहीं आई। सबसे पहले तो कई बच्चे ये भी कह रहे हैं कि आंसर बुक की जो फोटोकॉपी है वो आएगी कहाँ। कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि उनके घर पर आएगी, तो ऐसा नहीं है। देखिए कहाँ पर आएगी आंसर बुक की फोटोकॉपी, वो आएगी जहां पर आपने फॉर्म फिल किया था। देखो यहाँ से आपने सबने फॉर्म फिल किया है, तो यहाँ पे ना आपको ये सारी चीजें दिख रही हैं। देखो यहाँ पे आपको फी पेमेंट दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है चेक फी स्टेटस, नीचे तुम्हें क्या दिख रहा है, नीचे तुम्हें दिख रहा है जो आंसर बुक है उसका स्टेटस, ये जो एप्लीकेशन स्टेटस ऑफ आंसर बुक है ना, तुम्हें इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये तुम्हारे सामने एक और नया पेज खुल गया ना। इस पेज पर आएगी तुम्हारी जो आंसर कॉपी आएगी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, तुम्हारे घर पर नहीं आएगी। हाँ, इन्होंने एड्रेस जरूर लिया था, वो वेरिफिकेशन के लिए लिया था, ठीक है जी। और जो तुम्हारी आंसर की बुक की फोटोकॉपी है वो तुम्हें यहाँ पर मिलेगी, इस पेज पर मिलेगी। कैसे मिलेगी? तुम्हें यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, रोल नंबर डालना है और एडमिट कार्ड आईडी डालना है। उसके बाद लास्ट में प्रोसीड पर क्लिक कर देना, उसके बाद तुम्हारी आंसर कॉपी आ जाएगी। अब कई बच्चों के साथ समस्या क्या रही है कि वो प्रोसीड पर क्लिक भी कर दे रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी आंसर कॉपी नहीं आई और वहां पे ये दिखा रहा है येट अपलोडेड, कुछ ऐसा। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक सीबीएसई के द्वारा आपकी जो आंसर की कॉपी है वो यहाँ पर जारी नहीं की गई है। लेकिन आप चिंता मत करो, कुछ टाइम लगेगा, लेकिन आपकी जल्द ही वो आंसर बुक की जो फोटोकॉपी वो यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि आपने पेमेंट तो कंप्लीट कर ही दी है और आपने फॉर्म भी अच्छे से फिल करा है। तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 1-2 दिन में आपकी वो जो फोटोकॉपी है वो यहाँ पे आ जाएगी। अब मेन चीज है, मान लो अगर आपकी फोटोकॉपी आ जाती है 1-2 दिन, आप इंतजार करो 1-2 दिन और पहले मुझे बताओ कि आपकी आई है या नहीं आई है, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है ज्यादातर केसेस में अभी नहीं आई है, तो उसके पीछे रीजन ये है कि अभी थोड़ा लोडिंग में अपलोडिंग में टाइम उनको लगता होगा, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगी, उसकी चिंता मत करो फोटोकॉपी, क्योंकि पेमेंट तुमने कर दी है। दूसरी चीज, अगर मान लो तुम्हारी फोटोकॉपी आ जाती है तो तुम उसे चेक कैसे करोगे अपनी आंसर बुक को? तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हें ना मार्किंग स्कीम पता होनी चाहिए कि मार्किंग कितनी है, तुम्हें वो पता होना चाहिए कि आंसर की क्या है। अब आंसर की करने के लिए आंसर की तुम्हें कहाँ मिलेगी वो मैं तुम्हें इस वीडियो में और बता देती हूँ। सबसे पहले आपको गूगल पर आ जाना है और यहाँ पर लिखना है मार्किंग स्कीम। क्या लिखना है? मार्किंग स्कीम 2025 लिख देना, ठीक है। उसके बाद आप सर्च कर लेना। यहाँ पे देखो आपको फर्स्ट दिख रहा होगा ये मार्किंग स्कीम वाला, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आंसर कीज मिलेंगी। देखो यहाँ पे ये जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है मार्किंग स्कीम फॉर एग्जामिनेशन 2025, आप इस पर क्लिक करना। अब आप कौन सी क्लास के लिए देखना चाहते हो? 12th के लिए तो 12th पे क्लिक करो, 10th के लिए तो 10th पर क्लिक करो। मान लो अभी मैं 12th पर क्लिक कर दूं, उसके बाद मेरे सामने देखो ये सारी आ गई आंसर की। यहाँ पे तुम ये देखो तुम्हारा सब्जेक्ट कौन सा है। अगर तुम्हारा अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है तो यहाँ से तुम डाउनलोड कर लेना, ये जो होगी तुम्हारी आंसर की होगी। ऐसे ही फिर यहाँ से तुम चेक कर सकते हो अपना जो कि तुम्हें सही मार्क्स दे रखे हैं या नहीं दे रखे। ऐसे ही तुम्हारे यहाँ पे नीचे सारे दे रखे, देखो किसी बच्चे के पास इकोनॉमिक्स पाएगी, किसी बच्चे के पास इंग्लिश पाएगी, तो सारे सब्जेक्ट्स तुम्हें यहाँ मिल जाएंगे, सभी स्ट्रीम्स की चिंता मत करो। जैसे हिस्ट्री है, यहाँ पे जियोग्राफी है, तो तुम ढूंढोगे तो तुम्हें मिल जाएंगे और यहाँ से डाउनलोड करके तुम अपना जो आंसर की बुक की जो आई है फोटोकॉपी उसमें चेक कर सकते हो अपने सारे आंसर्स। और फिर अपने अगर तुम्हें सही लगता है कि तुम्हारे नंबर काट रखे इन्होंने, जो कि काट ही रखे होंगे, जैसा कि अब की बार ये रिजल्ट आया ही बेकार है, तो तुम रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन का फॉर्म फिल करना। साथ ही अगर तुम्हारी और भी कोई क्वेरी हो, तुम्हारे कोई बात हो, तो तुम शेयर कर सकते हो, तुम कमेंट में बता सकते हो, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगी। सीबीएसई की अगर कोई और अपडेट आती है तुम्हारे लिए तो मैं तुम्हें सारी अपडेट्स इसी चैनल पर दूंगी, चाहे वो कंपार्टमेंट एग्जाम से रिलेटेड हो, इंप्रूवमेंट एग्जाम से रिलेटेड हो, कोई सी चीज से भी रिलेटेड हो, तो तुम्हें सारी इस चैनल पर मिल जाएगी। तुम्हें क्या करना है? कुछ नहीं करना, तुम्हें इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब की है तो मैंने कह दिया। धन्यवाद।